बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। बोलिए शीश के दानी की जय हो। श्यामाय श्याम भद्राय श्याम कृष्णाय संयुते बर्बरिकाय वीराय शीर्षदात्रे नमस्तुते। श्यामाय कृष्ण रूपाय कृष्ण श्यामैक रूपिणे मौर्विपुत्राय देवाय शीर्षदात्रे नमस्तुते। अब आगे की कथा श्री श्याम काव्य अमृत के तीसरे सर्ग का दूसरा भाग, जहाँ से बर्बरिक महाराज यानी श्याम जी सिद्धियों की देवियों की पूजा के लिए चले जाते हैं और वहाँ विजय ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ किए जाने पर बर्बरिक महाराज वहाँ उनकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उससे आगे की कथा अब हम आपको सुना रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन पर्वतों की कोखों से निरंतर झरने साफ सुंदर पानी बहाते रहते हैं। मानो महर्षि लोग संध्याओं के समय में भगवान सूर्य को पवित्र अर्घ प्रदान करते हैं। प्रणम्यमानं विजय सचापम घटोत्कच्यात्मज में तत्मुचे यावदधि विद्यासुत है साध्यम तावत् विघ्नैः परिरक्ष मां त्वम्। विद्वान विजय ब्राह्मण ने प्रणाम करते हुए घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक को, जिनके हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे थे, उनसे कहा कि हे पुत्र, जब तक मैं तपस्याओं एवं समाधियों के द्वारा अपनी विद्याओं को सिद्ध न करूं, तब तक तुम विघ्नों से मेरी रक्षा करना। स्तोत्रे स्थितो अपि पूज्य प्रतिपूज्यन्त्वं देवी समाराध्य वत्सं सर्वः। हे बेटे, साथ साथ प्रतिरक्षण करते हुए पवित्र स्तोत्रों से सभी सिद्ध अंबिकाओं की समाराधना तत्परता से करते रहना, क्योंकि मुझ ब्राह्मण के शुभ विप्रासीसा शत्रुगणेषु को अपि शक्तो न जेतुम भविता रणे त्वाम। ब्राह्मण के शुभ आशीर्वाद से युद्ध क्षेत्र में कोई भी योद्धा तुम्हें जीतने में समर्थ नहीं हो सकेगा। गणाधिदेवं तन्यम पुरारेन त्वाब्रवीत स्वसत्तन्यम ग्रहणाम। भगवान शिव शंकर सुत गणेश जी महाराज आदि पूजा करके स्वस्तन्य के पश्चात नवग्रहों का पूजन अर्चन करके स्वस्ति वाचन आदि करके और नवग्रह आदि का पूजन करके पूजा के मध्य में ही षोडश मातृकाओं का सार्थक मंत्रों एवं तंत्रों से पूजन किया। ब्राह्मण मिशम त्वापि वासुदेवं श्रीदेवतामर्चित्वान् सभक्त्वा इष्टांस देवाने भूमि संस्थान न भोगतान पशुगतान स कुंभे। विजय नामक विद्वान ब्राह्मण ने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ वासुदेव भगवान एवं श्री देवी यानी लक्ष्मी जी का भक्ति पूर्वक पूजन समाप्त करके इष्ट देवों के साथ साथ भूमि पर स्थित एवं आकाश तथा जलस्थ देवों का कलश में पूजन संपन्न किया। संपूज्य देवीं परां प्रांच विद्यांच विष्णु सह देवताभिः देवाश्च रात्रो विहितानि येषां सन्ति पापानि समर्चनेन। तत्पश्चात सभी सिद्धि अंबिकाओं का पूजन करके अपरा और परा विद्याओं के साथ साथ विष्णु भगवान के साथ शेष अन्य सभी देवों का पूजन अर्चन किया, जिनका पूजन करने से दिन और रात्रि काल में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी देवों का पूजन करके समर्च देवानपि भूमि देव संकीर्त्यामास मुरारि में तथा
भूमि देव विद्वान विजय ने इस प्रकार सभी देव में भगवान विष्णु हरि का उपजाति छंद में इस प्रकार स्तुति पाठ किया। सीतापते माधव पद पद्मनाभ वैकुंठ नारायण विश्वरूपम योगेश दामोदर विश्वबंधो त्रायस्व विप्रम जगदीश मात्वम। हे सीतापति, हे कृष्ण माधव, हे कमलनाथ, हे वैकुंठ के स्वामी नारायण भगवान, हे संसार रूप योगियों के स्वामी दामोदर कमरपट धारी संसार के अनन्य हे भाई, हे संसार के स्वामी मुझ ब्राह्मण की रक्षा करें। राधेश गोपीश जगन्निवास प्राणेश लोकेश महेश दात नरसिंह दिनेश्वर सत्यसंध त्रैस्व विप्र जगदीश मातवम। हे राधापति, हे गोपियों के स्वामी, हे संसार के निवास स्थान, हे प्राणेश्वर, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे महादेव, संसार को सर्वस्व देने वाले, हे नरसिंह, हे गरीबों के शुद्ध लेने वाले, हे सच्ची प्रतिज्ञा वाले, हे जगत के स्वामी, मुझ तपस्वी की राक्षसों से जो विघ्न हैं, जो राक्षसों के द्वारा किए जाने वाले विघ्न हैं, उनसे आप मेरी रक्षा कीजिए। देवेश है, संकृष्ण है, वासुदेव लक्ष्मीपते वामनपन्गारे विद्यापते शेषपते प्रद्युम्न त्रास्व विप्रम जगदीश मातवम। हे देवों के देव संकृष्ण भगवान, हे वसुदेवात्मज लक्ष्मीपति, हे वामन, हे नागों के नथैया, हे विद्यापति शेषयानी प्रद्युम्न भगवान, हे संसारेश्वर, मुझ तपस्यारत ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। हे मत्स्य नारायण गोद्विजेश अनंत गोवर्धन विश्वनाथ, हे कुरम वेदांग वाराह विष्णु प्राश्व विप्रं जगदीश मात्वम। हे मत्स्य अवतार नारायण भगवान, हे गो ब्राह्मण के रक्षक, हे आदि अंत रहित गोवर्धन पर्वत धारिन, हे जगतपति, हे कुरम वेदांग वाराह अवतार धारिन, हे विश्वनाथ, हे भगवान, मुझ तपस्यारत ब्राह्मण की विकट संकटों से रक्षा कीजिए। राधापते विश्वपते मुरारे सेनापते युत्पते विधात प्रजापते वेद विदामधीश त्रास्व विप्र जंगधीश मात्मम। हे राधापति, संसारेश्वर मुरारी भगवान, हे सेनापति, हे झुंड के स्वामी, संसार को बनाने वाले, हे समस्त प्रजाओं के स्वामी, हे वेदांग विद ब्राह्मण के अधिपति जगदीश, मुझ तपस्यारत ब्राह्मण की इन दुष्टों के कृतों से रक्षा करना। आतीन्द्रियातीत सुसृग शास्त वाचस्पते सृष्टिपते सुघोष सर्वेश सौरे सुरसत्य सेतो त्रैस्वभक्तम जगदीश महात्वम। हे भगवान, आप इंद्रियों से भी अतीत, इंद्रियों के ज्ञान से परे, सृष्टि के रचयिता, अच्छे शासक, अखिल संसार सागर, संसार के स्वामी, सुंदर स्वर बोले कि हे सभी चराचर जीवों को बनाने वाले, हे संसारेश्वर, मुझ आपके भगत की राक्षसों से रक्षा कीजिए। हे इंद्रियों के ज्ञान को नीचा करने वाले ईश, प्रजाओं की रक्षा करने वाले, हे दशानन रावण के अंतक, हे प्रभो, आप आदि अंत और मध्य रहित निर्लेप हैं। हे जनार्दन, आप सभी शास्त्रों के उत्पत्ति स्थान एवं आपत्तियों के निहंता हो, इसलिए हे भगवान, इस तपस्या करने वाले भगत की आप रक्षा कीजिए। इस पवित्र स्तोत्र का निर्माण भगवान कृष्ण के करों में, हाथों में अर्पित करके ये शास्त्री लेखक पत्नी समेत अत्यंत प्रसन्न होकर के आप सर्वज्ञ से कविता निर्माण हेतु
कवित्व, शक्ति, प्रतिभा के साथ साथ विद्या अध्ययन की याचना करता है। इस पवित्र स्तोत्र को जो कोई भी सामान्य जन प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं, चाहे प्रातः, सायं या अपराह्न काल हो, सभी मन वांछित वस्तुएं प्राप्त करके सभी प्रकार की आपत्तियों को पार कर जाते हैं। इसलिए ये स्तोत्र पाठक के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। जो सज्जन शास्त्री जी जो हैं, उन्होंने ये स्तोत्र बनाया है और ये स्तोत्र जो भी पढ़ेगा उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे। एक बार रात्रि के दूसरे पहर में विजय ब्राह्मण की साधना में विघ्न बाधा उत्पन्न करने के लिए एक भयंकर राक्षसी आकर के विजय ब्राह्मण की ओर झपटी, परंतु प्रहरी की तरह खड़े मौरवी सुत वरवृक ने अपनी शक्ति से उस राक्षसी को दूर भगा दिया, अर्थात तपस्या में उत्पन्न प्रथम बाधा को आसानी से हटा दिया। ततो अर्धरात्रौ च महांधकारे विघ्नं द्वितीयं विदधुस्तु दैत्याः। तत्पश्चात ठीक आधी रात को भयंकर अंधकार में अनेक दैत्यों ने आकर के दूसरा विघ्न उत्पन्न करना चाहा, परंतु मौरवी के पुत्र वीरवर वरवृक ने तन्यो हि मौरव्याः साधारणैनैव बलेन वीर। मौरवी के पुत्र वीरवर वरवृक ने साधारण बल से ही सभी राक्षसों को मार भगाया। कुछ समय पश्चात दूसरे दिन रेपलेंद्र नाम का एक भयावह राक्षस भयंकर तीव्र गति से विजय ब्राह्मण की ओर आ रहा था, जिसके मुख से भयंकर दाह शक्ति युक्त अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। ऐसा दुष्ट राक्षस वहां देवियों के प्रांगण में आ गया। दृष्ट्वा च देव्या युधिरे पलेन्द्रम जग्राह। बड़े भयंकर आकार सुविशाल दैत्यराज रेपलेंद्र को, जो बहुत देर से इधर उधर घूमते हुए पांडव पुत्र वरवृक ने दोनों भुजाओं से पकड़ करके ऊंचे से पटकने के लिए ऊपर उठा लिया। निपात्य दुष्टम भोवेतम समूचै सालम यथा वात सुतस्तरस्वी। जिस प्रकार हनुमान जी ने साल के वृक्ष को उखाड़ करके ऊंचे से पटका, उसी प्रकार उस पूर्वोक्त दुष्ट राक्षस रेपलेंद्र को ऊंचे से उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। तब तक घसीटता रहा जब तक उसने प्राण नहीं छोड़े, अर्थात राक्षस राज को घसीट घसीट करके मार डाला। प्राणों से मृत रेपलेंद्र राक्षस को वीरवर वरवृक ने दक्षिण दिशा में फेंक दिया। साथ ही वरवृक ने राक्षस के मृत शरीर को वन में उत्पन्न सोखे ईंधन से चिता बना करके दाह संस्कार कर दिया। वीर पुनः सोथ ररक्ष विप्रम पश्चादभि रात्रो प्रहरे तृतीय दैत्यागत्य महाम्रकाया प्रकंपयामास वसुंधरां सा। तत्पश्चात वीर वरवृक ने विजय ब्राह्मण के पास आकर के पुनः सेवा में तल्लीन हो गया तथा फिर तीसरे पहर में एक विशाल काय बादलों के समान काले रंग वाली पृथ्वी को कपाती हुई उस तीर्थ स्थान पर आ पहुंची। भयंकर आकार दुहद्रोहा नामक राक्षसी के सामने आकर के विजय ब्राह्मण के पहरेदार वरवृक ने उस राक्षसी की गर्दन पकड़ करके पृथ्वी पर ऊपर से पटक करके उत्पीड़न कर उसे मरने के लिए विवश कर दिया। वीर वरवृक के मुष्टि प्रहार यानी मुक्के से भूमि पर गिर करके दुहद्रोहा नामक राक्षसी प्राणों को छोड़ करके वीर प्रभु के हाथ से मरने के कारण परम धाम को चली गई। उस दैत्या के निष्प्राण देह का वीर वरवृक ने सूखे काष्ठ की
चिता अग्नि में दाह संस्कार कर दिया। अस्या निशाया प्रहरे चतुर्थे काशय वसंत्वपि वरवरिक कापालिकम मुष्टित केश पासम तपोधनम वीक्ष्य जगाद वीर। इसी रात के चौथे प्रहर में कैशेले वस्त्र यानी भगवाधारी तथा मुंडित सिर वाले किसी पदम मुनि को, तपस्वी को ब्राह्मण की ओर आते देख करके वीर वरवृक बोला, हे मुनि, ध्यान में तल्लीन तपस्वी ब्राह्मण के समक्ष मेरी आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता, इसलिए आप भी ब्राह्मण के समक्ष मत जाइए, नहीं तो मैं शतक्षीय पांडु वंश में उत्पन्न हुआ वरवृक तपस्वी के समक्ष विघ्न डालने वाले के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार रहता हूँ। पल भर ठहर करके उस झूठे सन्यासी ने मुख मुद्रा बदल करके यज्ञ को देखकर कहा कि हे अहो, यहाँ पर घोर अनर्थ हो रहा है, यहाँ पर भयंकर पाप हो रहा है, क्योंकि इस यज्ञ अग्नि में गिर करके अनेक जीव मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं, इसलिए मैं इसे अति अनुचित निंदित कर्म समझ रहा हूँ। कृपा करें, इसे इस कार्य से रोका जाना चाहिए, क्योंकि जीवों की हिंसा सदा अभद्र कार्य है। वीर वरवृक ने मन में विचार किया कि यह मुनि वेशधारी सन्यासी यज्ञ को पाप बताता है, तो निश्चय ही यह वास्तविक सन्यासी नहीं है, ये छद्म वेशधारी कोई राक्षस हो सकता है। इस प्रकार जान करके उस वीर ने कपटी को मारने के लिए हाथों में धनुष बाण धारण कर लिए। और मौरवी सुत वरवृक ने आगे इस प्रकार कहा, जो विद्वान प्रतिदिन शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं वे तो यज्ञ को सर्वाधिक पवित्र कर्म मानते हैं। तुम अकेले ऐसे हो जो परम पवित्र धार्मिक यज्ञ भगवान की निंदा करते हो। मेरे मत के अनुसार तुम धर्म की समीक्षा नहीं कर पा रहे हो तथा तुम वाणी से भी मुनि दिखाई नहीं दे रहे हो। इस प्रकार छद्म मुनि राक्षस के सामने आकर के वीर वरवृक ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बोले श्री श्याम दातार की जय हो, बोले कृष्ण भगवान की जय हो। सभी से प्रार्थना है जो भगतगण इस कथा को सुन रहे हैं वो इस कथा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद दें।